नमस्कार, मैं हूं रोमिता तिवारी। दोपहर के 3 बज रहे हैं और वक्त है राजधर्म का। राजधर्म की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिसने दिल्ली के साथ पूरे देश को झकझोर दिया है। दिल्ली में एक बार फिर से अग्निकांड हुआ है। मालवीय नगर का होटल देखते ही देखते लक्ष्यागृह में तब्दील हो गया। होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे 21 लोग देखते ही देखते जिंदा जल गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से कूद पड़े। दर्जनों लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर बार बार दिल्ली में अग्निकांड क्यों होता है? कभी कोई अस्पताल, कभी कोई हाई राइज बिल्डिंग, तो कभी होटल और रेस्टोरेंट। ये दिल्ली बार बार बर्निंग दिल्ली क्यों बन जाती है? आग से होने वाली इन दर्दनाक मौतों का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जो थोड़ा सा पैसा कमाने के लालच में बेशकीमती जान को दांव पर लगा रहा है? आखिर दिल्ली का मुजरिम कौन है? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के मालवीय नगर में आग कैसे भड़की? कैसे लोग अपनी जान बचाकर कूदे? जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त क्या मंजर था? एक एक तस्वीरें आज इस बुलेटिन में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़ा एक बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। मालवीय नगर के जिस होटल में आग लगी वहां बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़ी खबर है कि मालवीय नगर के फ्लोरिस्टे के पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी भी नहीं था, यानी कि फायर सेफ्टी को लेकर होटल मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि सरकार की तरफ से होटल को सिर्फ 6 कमरे बनाने की अनुमति मिली थी, लेकिन होटल मालिक ने 25 कमरे बना लिए। होटल के बेसमेंट में भी अवैध तरीके से कमरे बनाए गए थे। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि किन लेवल्स पर यहां लापरवाही हुई है। होटल अग्निकांड पर मैक्स अस्पताल की तरफ से भी बयान सामने आया है। आग लगने के बाद साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में कुल 39 मरीज लाए गए थे। इनमें से 18 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था, अस्पताल की तरफ से बताया गया है। अस्पताल का कहना है कि 15 मरीज अभी आईसीयू में भर्ती हैं, जिनमें 8 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 मरीजों को मामूली चोटें आई थी, जिन्हें फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई है। एक मरीज को ज्यादा जलने की वजह से सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया है। मालवीय नगर के होटल फ्लोरिस्टे में आग लगने की वजह से 21 लोग जिंदा जलकर मर गए, जबकि 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन इसमें से भी कई ऐसे लोग हैं जो आग में पूरी तरीके से झुलस चुके हैं। मालवीय नगर के होटल में जिस समय ये आग लगी उस समय वहां क्या हुआ था, लोगों ने वहां पर क्या देखा, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। भीषण आग के बीच में कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो चश्मदीद वहां पर थे उनका ये कहना है कि लोगों ने दूसरी और तीसरी मंजिल से छलांग लगाई ताकि किसी भी तरीके से वो अपनी जान को बचा सके। ये जो होटल था वहां पर आप देखिए किस तरीके से आसपास लोगों की भीड़ नजर आ रही है और वहां पर लोग भी जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों को बचाया जा सके। जिस होटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी वहां पर ज्यादातर विदेशी ठहरे हुए थे। चश्मदीदों का कहना है कि जब सुबह के वक्त आग लगी तो लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। कई लोगों ने जमीन पर गद्दे बिछाए। होटल में फंसे लोगों की मदद करने की कोशिश उनकी तरफ से हुई, लेकिन होटल में लगे शीशे और खिड़कियां ब्लॉक हो गए थे और वो खुल नहीं पा रहे थे। वहीं होटल में सिर्फ एंट्री का एक ही दरवाजा था जिस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही आग लगी बिजली कट गई और दरवाजा पूरी तरीके से लॉक हो गया और फिर नहीं खुला, यानी कि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। कई लोगों की मौत धुएं में दम घुटने की वजह से भी हो गई है। ये देखो ये फंसे हुए बेचारे हैं। ये महादेव, अरे बाबू मर जाती आप तो गेल नहीं आप। ये भगवान जी, भगवान जी जमाएंगे। हे भगवान, हे भगवान जी, हे भगवान जी जमाएंगे, जमाएंगे।
जरा सोचिए, जो लोग इस अग्निकांड में फंसे होंगे उन पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। इस महिला को देखिए, कैसे वो जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद गई है। जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त वहां पर क्या आलम था, इस रोंगटे खड़े करने वाली रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आग ने विकराल रूप ले लिया। अब ले लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड नहीं आई। कितनी घटिया सर्विस है। बहुत लोग होटल में, अभी भी बहुत लोग फंसे हैं अंदर। हाँ, इस होटल में पूरे में अभी है। इधर के तो निकाल लिए, अभी उस साइड में रह गए। बहुत भयानक रूप पे पूरे होटल में आग लग चुकी है। पर कैसी, मतलब ना तो पुलिस आई है, ना अभी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी? यहाँ आग बुझाने का काम है। तो बहुत भयानक लगी है, बहुत ज्यादा लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग लगी है। और दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई। कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया है। उजरानी के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, और बचाया है। कई लोगों को, 5-10 लोगों को निकाल लिया। बहुत लोग अभी फंसे हुए भी है। आशंका है कि अभी फंसे। मैं इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर के उस होटल के बाहर मौजूद हूँ जहां आज आग लगने से दर्दनाक 21 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा। होटल का जो मेन हिस्सा है वो देखिए पूरी तरह से जल चुका है। अंदर भी जो आग है वो उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। प्रशासन के अधिकारी, फायर से जुड़े हुए जो अधिकारी है वो इन तमाम चीजों का मुआयना यहाँ पर कर रहे हैं। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोगों को, कई लोगों ने कोशिश की कि वो कूदे भी लोग अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन 21 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हो गई। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि शीशों को तोड़ दे, खिड़कियों को तोड़ दे, लेकिन ये पूरी तरह से ब्लॉक थी। और जो एंट्री है, जो दरवाजा आपको नीचे दिखाई देगा, वो एक ही दरवाजा था एंट्री और एग्जिट का, तो वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था और वो खुल नहीं पाया। इससे भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्थानीय लोगों ने कोशिश की जरूर कि किसी तरह से लोगों की जिंदगी को बचाया जाए। कई गद्दे वहां देखिए आप, मैं कैमरा पर्सन नेगी जी से कहूंगा कि दिखाएं कि इन अधिकारियों के पीछे आपको दिखेगा कि कई गद्दे वहां पर पड़े हुए हैं गली के अंदर। इन गद्दों पर लोग कूदे। अब जरा सोचिए कि इस होटल की खिड़कियों से जब लोग कूदे होंगे, कई लोगों ने मदद की, कम से कम गद्दे बिछाकर लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए। कई लोग उसमें जख्मी भी हुए और कई की मौत भी हो गई। बाद में जब दमकल की जो गाड़ियां है वो पहुंची, उन्होंने लोगों को बचाया, कई लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक यकीनन क्योंकि 21 लोगों की मौत हो चुकी थी, तो एक बड़ा हादसा दिल्ली में ये सामने आया है। मैक्स हॉस्पिटल बराबर में ही है। ज्यादातर लोग इसमें जो रुकते हैं वो मैक्स हॉस्पिटल में जो इलाज कराने के लिए लोग आए हुए थे विदेश से, वो रुके हुए थे और उनकी जान यहाँ पर आज चली गई। हालांकि तंग गलियां हैं और इस तरह की जगह पर ये भी सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन की नजरें उसी वक्त क्यों जाती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। उससे पहले ये कोशिश क्यों नहीं की जाती कि कम से कम जो होटल बनाए गए हैं वो उन मानकों पर खरे उतरे, जहां पर तमाम तरह की आग लगने की स्थिति हो या कोई भी आपातकाल की स्थिति, अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। जब हादसे हो जाते हैं तब प्रशासन जागता है, तमाम तरह की बातें कही जाती है, लेकिन फिर उसी तरह की घटना सामने आती है। और ये जो 21 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, यकीनन इसी तरह की घटना ये भी नजर आ रही है। होटल में एक के बाद एक लापरवाही होती गई। दिल्ली पुलिस और एमसीडी आंख बंद कर ये पूरा माहौल देखते रहे। पहली लापरवाही आपको बताते हैं। सरकार की तरफ से जो परमिशन मिली थी उससे कहीं ज्यादा कमरे यहां पर बनाए गए। दूसरी लापरवाही जो सामने आई है वो ये है कि फायर सेफ्टी और बिल्डिंग रेगुलेशन की पूरी तरीके से अनदेखी की गई। इस अग्निकांड ने एक बार फिर से कई सवाल भी खड़े किए हैं। आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ? आखिर 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? हमें ये पता चला है कि इस होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन यहां कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। नियमों के खिलाफ जाकर कमरे बनाए गए, फायर सेफ्टी को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया और इसी का नतीजा भयानक सूरत में सामने आया है। और ये भयानक और भयावह हादसा हुआ है जिसमें 21 लोगों की जान चली गई है।
क्या आपने शुरुआत से देखा जो बता सके, और कैसे लोगों को, क्योंकि 21 लोग जिंदा जल गए हैं, कितने लोग इसके अंदर थे, क्या चीज़ें रही? मेन हमें 8 बजे नीचे से सब्जी वालों की कॉल आनी शुरू हो गई थी कि आग लग रही है। तो हम नीचे उतर के आए, देखा तो आवाज़ें आ रही थी, हेल्प हेल्प, हाथ मार रहे थे। शीशे ना खुलने वाले नहीं थे, ये ब्लॉक थे, ये मतलब ऐसे भी नहीं थे खुल जाएं, टफन ग्लास थे मजबूत वाले। फिर उसके बाद हमने ईंटें और पत्थर लेके वो शीशे तोड़े थे। हमने सबने, जो लोकल के एरिया के जितने भी हैं, उन्होंने सबने शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद जो सेकंड फ्लोर से 2 इंडियन थे वो कूद गए थे, तो उनके चोट वोट लगी थी। थर्ड फ्लोर से फिर जो है 2-3 लेडीज़ें जो थी वो जंप करी थी। सभी ये इंडियन थे या विदेशी थे? 80% फॉरेनर थे। ऑनर जी। तो उसके बाद आप ये बताएं कि दमकल कब पहुंची और किस तरह की चीज़ें हुई? ये 8 बजे के आसपास तो हमें पता लगी थी, ये 9 बजे के भी बाद में ये दमकल आई है। पुलिस को कॉल करा था, फायर ब्रिगेड को कॉल करा था, आ रहे हैं। हाँ, लोकल में एक सिविल ड्रेस में जो थे कांस्टेबल दिनेश, वो आए थे, उनके साथ ही सब लगे हुए थे। उन्होंने फिर सेकंड फ्लोर की खिड़की खोल के जीना लगा के वो 3 लेडीज़ों को रेस्क्यू करा था। एक चीज़ ये भी बताएं कि यहाँ होटल में आप क्या देखते हैं, किस तरह की चीज़ें थी, पहले से आप जानते थे क्या चीज़ें इस तरह? ट्रीटमेंट कराने आते हैं, ज़्यादातर वही आते हैं इसमें, जो पर डे के रूम होते हैं अपना, वही है। पास ही हॉस्पिटल है जी, मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है ना, उसी की वजह से ये सभी होटल खुले हुए हैं यहाँ पर। कोई ऐसा भी नहीं है कि उसमें फिजिकली उसको खोल सके, कि ऐसा होता लाइट कट जाए कुछ है उसको फिजिकली खोलना, वो भी नहीं है उसके अंदर, मोटराइज है। इस वजह से लोग, अच्छा, निकासी का गेट था कोई नहीं? था ही नहीं। जो टॉप फ्लोर पे कुछ पहुँच गए थे, जिन्होंने थोड़ा जीने पे धुआं था, 5-6 बंदे वो पहुंचे, वो बगल वाले होटल में कूद गए छत से। और जितने थे जो ऊपर वाले, वो नीचे आ नहीं पाए क्योंकि जीने पे भी आग थी। टोटल कितने लोग रहे होंगे अगर 21 लोगों की मौत अंदर हुई है? 80 के अराउंड। 80 के करीब लोग। जी, क्योंकि हमने जब 8 से 9 बंदे तो जिन्होंने जंप ही करी है, और जंप के बाद भी जो है फिर उसके बाद बेसमेंट में 15 से 20 5 से 6 बंदे बेसमेंट में निकले हैं जो बेहोश थे। होटल में एक के बाद एक लापरवाही होती गई, लेकिन दिल्ली पुलिस और एमसीडी आंख बंद किए रहे। पहली लापरवाही जो सामने आई है वो ये कि सरकार की तरफ से मिली परमिशन से कहीं ज्यादा कमरे यहां पर बनाए गए थे। दूसरी लापरवाही जो उजागर हुई है वो फायर सेफ्टी और बिल्डिंग रेगुलेशन की अनदेखी को लेकर है। तीसरी लापरवाही जिसकी वजह से 21 लोगों की जान गई। होटल में एग्जिट और एंट्री का सिर्फ एक ही दरवाजा था, एक ही रास्ता था। चौथी लापरवाही, बेसमेंट में ताला लगा था, लोग बाहर नहीं निकल पाए और जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। और पांचवी लापरवाही जो इस हादसे में सामने आई है वो ये कि नियमों के खिलाफ बेसमेंट में भी अवैध कमरे चल रहे थे। दिल्ली में हुई आग लगने की दर्दनाक घटना के कई ऐसे चश्मदीद भी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखा। उन्हीं में से एक लड़की भी है। आपका नाम क्या है? शिवानी सोनी। शिवानी, ये बताएं कि कब आप लोगों को इसकी जानकारी मिली थी? सुबह के वक्त क्या चीज़ें आपने देखी, क्या कोशिश की? यहाँ की जो जनता है, जो लोग थे आसपास के, उन्होंने इन लोगों को बचाने की? 8 बजे से ना थोड़ी बहुत आग लगना स्टार्ट हो गई थी। मैं 8:30 में ना बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, तो सब चिल्ला रहे थे कि आग लग गई। हम लोग सब नीचे उतरे, मेरे सामने घर है, तो हम उतरे। हमारे के जो ये एरिया के जो लोग हैं, हमारे भैया वैया जो भी है, उन्होंने बहुत हेल्प की है। और गद्दे, हमारे सामने गद्दा बिकता है, वो गद्दे ला रख के उनको वो कर रहे थे कि ऊपर से वो गिर रहे तो वो बच जाए। पहले गद्दा नहीं लाया गया था, तो एक आदमी था, वो अपने बच्चों को लेकर गोद में था और वो कूद गया बिना गद्दे के। कौन से फ्लोर से कूदा वो? छत पर से कूदा था। छत से कूदा? हाँ, छत से कूदा था। तो वो उसी टाइम कूदा, तो उस टाइम तो गद्दा था नहीं, गद्दा नहीं था, तो मुझे लगता है वो उसकी डेथ हो गई होगी। बच्चा कितना बड़ा रहा होगा उस वक्त? छोटा सा था। छोटा बच्चा था, वो अपने बेटे बेटे को लेके कूद गया? हाँ जी। तब तक दमकल की गाड़ियाँ नहीं आई थी? नहीं आई थी। फायर ब्रिगेड आई है 9 बजे आई है, और पुलिस भी 9 बजे आई है। आधा 1 घंटा लेट थे वो। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि जब यहाँ जो लोग रहे, क्योंकि कह रहे कि वो विदेशी है, आप लोग जानते ही होंगे होटल में, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल पास से ज़्यादातर इलाज कराने वाले लोग यहाँ रुकते हैं, तो किस तरह के इंतज़ाम यहाँ रहते थे? आप होटल में कभी जाते भी होंगे,
क्यों वो लोग फंस गए, क्या बता रहे थे कि भाई वो निकल क्यों नहीं पाए जब इतनी देर पहले आग लग गई थी? क्योंकि ना अंदर से लॉक था गेट, और आज रेगुलर बेस में क्या होता है 6-7 बजे खुल जाता है, वो सफाई होने लग जाती है, खुल जाता है, बट पता नहीं आज ऐसे क्या हुआ, वो अंदर से लॉक था, इसके कारण कोई भी निकल ही नहीं पाया। इस तरह की जानकारी है कि जो लॉक है वो इलेक्ट्रिक लॉक था और वो उसी से खुलता है, जब ये लोग सुबह आते हैं तब खोलते हैं। आग लगने की वजह से तार वगैरह जल गया और फिर उसको डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए लोग पूरा वो बंद हो गया, दरवाज़ा नहीं खुला। वो तो नहीं, खाना बना रहे थे ना, उससे आग लगी है। हाँ जी, खाना बना रहे थे, वो उनको जाना होता है हॉस्पिटल वगैरह, तो अब निकलने की वो उनको वो था, तो वो लोग खाना बना रहे थे, खाना की वजह से ही आग लगी है। खाना बनाने के हाँ जी, नीचे लगी आग। जो आसपास के जो पड़ोसी है आप लोग जैसे, उन्होंने कैसे बचाया लोगों को? कुछ लोग बचाए भी गए क्योंकि कितने लोग थे अंदर तकरीबन? बहुत अंदर तो बहुत लोग चिल्ला रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुएब हमारे साथ हैं और अनामिका भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुएब, आपने वहां पर पहुंचकर स्थितियों को देखा, अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी भी जो फायर से जुड़े हुए अधिकारी है या पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी है वो आपको नजर आएंगे, वहां पर लगातार जुटे हुए हैं। होटल की बात जिस तरह से आप बता भी रही थी कि तमाम तरह के जो मानक है उसका उल्लंघन किया जा रहा था, उसको चलाया जा रहा था और ना कोई सेफ्टी का उस तरह से इंतजाम था कि आग लगेगी तो क्या होगा। तमाम तरह की जो बातें हैं अब सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये है रोमिता कि जब ये हादसे हो जाते हैं, लोगों की जिंदगी चली जाती है, तब क्या प्रशासन को पता चलता है कि ये मानक इसके सही नहीं है, इन नियमों का उल्लंघन उनके द्वारा किया जा रहा है, होटल मालिकों के द्वारा पहले से ही तमाम चीज़ों का पता होता है और अगर वक्त रहते कदम उठाया जाए तो यकीनन इस तरह के जो बड़े हादसे हैं उनको रोका जा सकता है। क्या प्रशासन को ये नहीं पता कि इस होटल में सिर्फ एक ही गेट है और वो जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको वो खुलता या बंद होता था? क्या इस तरह के जो भी एक इन्फेक्शन होने चाहिए होटलों के वक्त पर, क्या वो तमाम चीज़ें हो रही थी? क्या बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब लोगों की ज़िंदगी चली गई है, आप कोई भी कार्रवाई कीजिए वो लोग वापस नहीं आ सकते। कदम एहतियाती तौर पर पहले उठाए जाने चाहिए। हमेशा ये कहा जाता है हम हादसे जब हो जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी चली जाती है, तब जागते हैं, उसके बाद तमाम तरह के मानकों की इंक्वायरी की जाती है कि दरअसल इनको तो 6 कमरों की अनुमति थी लेकिन उन्होंने 30 से ज़्यादा कमरे बनाए हुए थे। ये तमाम चीज़ें पहले जांची जाए। और भी होटल है, ऐसा नहीं है कि एकमात्र ये होटल था और यहाँ पर लोगों की जो ज़िंदगी है वो चली गई। और भी आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी। आपको कार्रवाई होती दिखेगी भी 2-4 दिन, क्योंकि अभी ताज़ा हादसा हुआ है तो प्रशासन दिखाएगा कि उन्होंने देखो कितने सख्त एक्शन लिया है। तमाम होटलों को नोटिस भेजा गया है, वहाँ जांच की जा रही है मौके पर जाकर, लेकिन फिर वक्त ऐसा आएगा कि लोग भूल जाएंगे, प्रशासन भी कार्रवाई रोक देगा, फिर दोबारा से इस तरह के हादसे का इंतजार किया जाएगा। तो अभी जो सिचुएशन है जांच की जा रही है तमाम तरह की। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये मैंने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है, ये वो गद्दे हैं, ज़रा सोचिए, ये गद्दे हैं जिन पर लोग कूदे हैं ऊपर से 4th फ्लोर से या 3rd फ्लोर से। जब खिड़कियों से लोग कूदे, बमुश्किल से खिड़कियों को तोड़ते हुए, उनकी क्या स्थिति रही होगी। एक तरफ धुआं, आग की लपटें और भीषण गर्मी का दौर है दिल्ली में इस वक्त, और तब वो अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाने के लिए उनके सामने जब कोई रास्ता नहीं रहा तो सिर्फ यही रास्ता बचा कि लोगों ने यहाँ पर अपने जो पास में एक शख्स गद्दे बेचता है उसने अपने गद्दे फेंक दिए कि कम से कम इन पर गिरकर, इन पर अगर कूदेंगे तो वो घायल ही होंगे, अस्पताल में इलाज हो जाएगा, लेकिन की ज़िंदगी कम से कम बचेगी। जितने लोग बच सकते थे बचे, लेकिन बाकी लोगों का दम घुट गया धुएं से और आग की जो तेज लपटें थी उन्होंने बिल्कुल शेब, उस मंजर की कल्पना करना भी अपने आप में भयावह है कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए 3री मंजिल तक से छलांग लगा दी और जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर मदद करते हुए नजर आ रही है। गद्दे बिछाए गए, लेकिन विडंबना ये है कि जिन पर जिम्मेदारी है इस तरह से लोगों की जान बचाने की, वो कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए नजर आ रहे हैं। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, पहले तो लापरवाही का नतीजा जिसकी वजह से ये आग लगी, कोई सेफ्टी मेजर्स वहां पर नहीं थे, और उसके बाद प्रशासन और पुलिस की भी वहां पर देरी से मौजूदगी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अगर कुछ जिंदगियां बचाई भी जा सकती थी तो वो इस आग में जल चुकी हैं।
बिल्कुल रौमिता, जो हमारे साथ चश्मदीद मौजूद है, इनका कहना है कि 8:55 में इन्होंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल की थी और उसके बहुत देर बाद टीम पहुंची थी। हम उन्हीं से जानेंगे कि सुबह कितने बजे भैया यहाँ पे ये हादसा हुआ था। ये हुआ था 8:30 बजे। मैं यहाँ पे एंट्री करी थी, जब मैंने 8:30 बजे यहाँ पे मतलब आग स्टार्ट हो गई थी लग रही थोड़ी बहुत। उसके बाद मैंने आके यहाँ पे से मतलब सबसे पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करा। कितने बजे आपने एम्बुलेंस को फ़ोन करा मैंने 8:45 पे, 8:40 पे एम्बुलेंस को फ़ोन करा। उसके बाद 8:55 पे फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, जब तक सिर्फ और सिर्फ धुएं निकल रहे थे। फायर डिपार्टमेंट की टीम कितने बजे तक यहाँ पहुंची? फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे, 9 बजे के बाद पहुंची। 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद पूरे। ये एक सड़क के किनारे का, मेन सड़क के किनारे का इलाका है और फायर ब्रिगेड की जो टीम का ऑफिस है यहाँ से केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर है और यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल भी कुछ ही दूरी पर है। जब मैक्स हॉस्पिटल लोगों को ले जाया गया तो 18 लोगों को यहाँ से मृत हालत में ले जाया गया, यानी वो बच भी नहीं पाए और अधिकतर लोगों की मौत की वजह सफोकेशन है, उन दम घुटने की वजह से हुआ। कुछ लोगों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। एक इसी होटल के स्टाफ के लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए 3rd फ्लोर से छलांग लगाई। जो इस होटल के शीशे हैं वो तक बंद थे। जो एक एग्जिट डोर था वो एक चैनल था, लोहे का चैनल था, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम और यहाँ रहने वाले लोकल लोगों ने मिलकर तोड़ा और फिर लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की। अभी भी यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम मौजूद है जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है, लेकिन सवाल उन एमसीडी के अधिकारियों पर भी उठता है, उस बीट पुलिस वाले पर भी उठता है जिसकी जेब में यहाँ का कट मनी गया था, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से होटल चल रहे हैं जिनकी इजाजत उतनी नहीं है जितनी बना दी गई है। आप देखिए कि लगभग 1, 2, 3, 4, 5वें फ्लोर तक ये है और उसके ऊपर छत में भी कंस्ट्रक्शन है और यहाँ तक कि बेसमेंट में भी कंस्ट्रक्शन किया गया है। पिछले साल जब राजेंद्र नगर में बेसमेंट में एक कोचिंग सेंटर में पानी भरा था और स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी तो ये साफ कर दिया गया था कि बेसमेंट में आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एयरबीएनबी बनाए गए थे और ये बहुत महंगे महंगे एयरबीएनबी थे जिन्हें वो लोग खरीदते थे। जो फॉरेन स्टूडेंट आते थे यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है, मैक्स हॉस्पिटल में कुछ फॉरेन डेलीगेट्स का इलाज चल रहा था। कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं और कुछ समय के लिए यहाँ पे एयरबीएनबी बुक करते थे। 10,000, 12,000, 15,000 रेट है यहाँ पे एक एयरबीएनबी का, जिसमें आप खाना बना सकते हैं। और आज आग लगने की घटना अभी तक सामने तो नहीं आई है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि अंदर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, तो कुछ लोगों का कहना है कि बाहर तार का जो गुब्बारा बना हुआ है, तार का जो जाल बना हुआ है, उसमें से चिंगारी फूटी। लेकिन ये चिंगारी इतनी बड़ी कि ये लगभग पूरा होटल फिलहाल जलकर राख हो चुका है और अभी ये कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जा सके कि आग लगने के कारण क्या थे। लेकिन कारण ये साफ है कि इलीगल तरीके से इस होटल को चलाया जा रहा था। जितनी परमिशन थी उससे ज्यादा की कमरे बनाए गए थे, बेसमेंट में काम चल रहा था और जब आग लगी तो लोगों को निकलने के लिए दूसरा रास्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो गए और 21 जाने इस अग्निकांड में चली गई। देखिए, लापरवाही का नतीजा है कि जानें यहाँ पर चली गई हैं, लेकिन सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो हर लेवल पर वहाँ पर लापरवाही बढ़ती गई। शुएब भी हमारे साथ हैं। शुएब, राजधानी का ये अजीब सा सिस्टम है, बेसमेंट में कोचिंग चलाए जाते हैं, रेस्टोरेंट्स चलाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उस पर छोटी मोटी कार्रवाई हम 1-2 दिनों में देखते हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ था उससे क्या सबक लिया गया? बिल्कुल, देखिए लंबी फहरिस्त से आप उठाकर देख लीजिए, बहुत सारे हादसे मिलेंगे, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि कई बड़े शहरों में इस तरह के हादसों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो लोग यहाँ पर थे, क्योंकि ये खबर सामने आई है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए उनके परिजन आए हुए थे, वो लोग यहाँ पर रुकते थे, विदेश से लोग आए हुए थे, तो वो हमारे मेहमान भी थे और उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो जो लोग ये इस उम्मीद में आए थे मैक्स हॉस्पिटल या आसपास दूसरी जगहों पर कि उनके अपनों की ज़िंदगी का इलाज होगा, वो यहाँ पर जलकर मर गए।
तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और यकीनन इन तमाम चीज़ों को लेकर बड़ा गंभीर होने की ज़रूरत है। हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, अगर यहाँ इस तरह के हादसे और इस तरह से मौतें विदेशी लोगों की खास तौर पर इन ऐसे होटल जहाँ पर बाहर से लोग आकर रुकते हैं वहाँ और ज़्यादा सेफ्टी, हालांकि सेफ्टी सभी जगहों पर होनी चाहिए लेकिन उन जगहों पर तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे हमारे देश का जो नाम है वो भी ख़राब ना हो। राजधानी दिल्ली है, इन तमाम जगहों पर और ज़्यादा बेहतर चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन अमूमन यही देखा जाता है कि हादसे होते हैं उसके बाद भुला दिए जाते हैं। इस बार 21 लोगों की जान जाना, सोचे ज़रा कि लोग अच्छे खासे रात सोए, तमाम चीज़ें एक नई सुबह उनकी होगी सोचकर वो सोए लेकिन उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा है और किसी भी तरह से किसी भी इंसान की जान को, चाहे एक ही जान हो, उसकी वो अगर जाती है तो उसको किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। और यकीनन यहाँ तो 21 लोगों की ज़िंदगी चली गई और जलकर वो मर गए। लापरवाही की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए यकीनन। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक का बयान इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आया, वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। ए.के. मलिक साहब, इस तरह के हादसे कब तक दिल्ली देखती रहेगी और कब तक इस तरह के हादसों में लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? देखिए, फायर सर्विस को स्टैट्यूटरी मैंडेट है to give a response on firefighting search and rescue operation to carry out in the city of Delhi। और जैसी हमें कॉल मिलती है हम अपना 100% देते हैं इस तरह की इंसिडेंट में और हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम लोगों को बचा सकें। आज जब आपके पास कॉल पहुंची सुबह 8 बजे तो क्या क्या जानकारी आपको दी गई थी मलिक साहब? हाँ, ये मैं चैनलों के थ्रू देख रहा हूँ, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि सुबह 8 बजे आग लगी थी और 8 बजे फायर सर्विस को कॉल किया गया था, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि कॉल हमें 8:50 पे मिली है। हो सकता है कॉल 8 बजे लगी हो, आग 8 बजे लगी हो, लेकिन हमें 8:50 पे सूचना मिली है और 8:51 पे हमने 7 गाड़ियां इसके ऊपर भेज दी थी। जो 7 गाड़ियां हमारी गई थी उसके बाद हमने गाड़ियां बढ़ाई, जैसे जैसे कॉल समय पर ज्यादा आ रही थी तो 7 से हमने गाड़ियां भी बढ़ाई और हमने ऑफिसर्स भी बढ़ाए। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी उन्होंने जाते ही जो है दोनों ऑपरेशन एक साथ शुरू करे, फायर फाइटिंग भी करी और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने फायर फाइटिंग करी है और साइमल्टेनियसली साथ साथ उन्होंने बेसमेंट से 6 लोगों को रेस्क्यू किया है। उसके बाद जैसे ही फ्लेम डोज ऑफ हुई ग्राउंड फ्लोर की तो हमारी टीम ने अंदर एंटर किया है बिल्डिंग के अंदर। फर्स्ट फ्लोर की आग को बुझाते हुए ऊपर तक गए हैं और अलग अलग फ्लोर से हमने करीब 37 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है। 37 37 लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर जरूर किया गया है। लेकिन इसके बारे में भी जानकारी चाहूंगी मलिक साहब आपसे कि जब ये आग लगी, जब सूचना मिली, कितनी देर में टीम वहां पर पहुंच गई थी? क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि 8:50 पर भी आपको कॉल आई, कितनी देर में आपकी टीम वहां पर पहुंची? चश्मदीद तो कह रहे हैं कि वहां पर एक बड़ी देरी हुई, कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी वहां पर। देखिए, ये एलिगेशन फायर सर्विस के पास हर बार ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी टीम तुरंत ही मौके पर पहुंचती है। हमारा टर्नआउट टाइम 1 मिनट है। हमारी गाड़ी तुरंत जो है जैसे ही कॉल हमें मिलती है सारी गाड़ियां हमारे विदिन 1 मिनट निकल जाती हैं। आज भी गाड़ियां सभी 1 मिनट में निकली थी और जो रास्ते में टाइम लगा होगा वो लगा होगा, इसके अलावा हमारी तरफ से कोई देरी नहीं। इसको लेकर क्या जानकारी है मलिक साहब के अंदर कितने कमरे थे, किस तरीके से आपकी टीम अंदर दाखिल हुई, क्या क्या चुनौतियां वहां पर थी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस बिल्डिंग को बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में जितनी भी विंडोज हैं, जितनी भी ओपनिंग थी, ये सारी सील थी। इस तरह की जो बिल्डिंग होती है जिसमें वेंटिलेशन का कोई प्रोविजन नहीं होता, उसके अंदर जब भी कोई फायर इंसिडेंट होगा तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो फायर के प्रोडक्ट्स हैं, हीट और स्मोक और गैसेस, वो पूरी तरह पूरी बिल्डिंग को अपने इनगल्फ कर लेती हैं, अपने काबू में कर लेती हैं और इसमें लोगों को जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं उनको निकलने का समय बहुत कम मिलता है। साथ ही साथ जब हम इसमें फायर फाइटिंग के लिए एंटर करते हैं तो हमें भी वही एडवर्स कंडीशन फेस करनी होती है जो ऑक्यूपेंट्स फेस कर रहे होते हैं। पहले हमें हीट भी मिलती है, स्मोक भी मिलता है, लेकिन उन कंडीशंस के बावजूद भी हम लोग वी आर ट्रेन फॉर दैट और उसको कॉप अप करते हुए हम जो है लोगों की जान और माल की रक्षा करते हैं। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पर खबर ये भी है कि बेसमेंट में यहाँ पर किचन चलाया जा रहा था, किचन वहीं से ऑपरेट हो रहा था यहाँ पर, और वहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लगी। एक थ्योरी ये भी है कि शॉर्ट सर्किट भी हुआ था। जिस तरीके से ये पूरा हादसा सामने आया है, आपकी टीम जब वहां पर पहुंची तो क्या देखने के लिए मिला? मौके पर था
मैं भी मौके पर पहुंच गया सुबह। वहां पर कोई बेसमेंट में किचन नहीं थी। एलपीजी का सिलेंडर जरूर किचन में रखे हैं वहां पर। फ्लोर कुछ लगा था, बल्कि हर कमरे के अंदर ही कुछ खाना बनाने का सामान सब कुछ था। और के बेसमेंट में किचन चल रही है, गलत होगा। बेसमेंट में मेरे को किचन एनकाउंटर। बेसमेंट में आपने क्या देखा? वहां पे क्या सिर्फ कमरे थे? कुछ लोग वहां पर रुके हुए थे? आपने क्या देखा बेसमेंट में? बेसमेंट में 2 कमरे हैं और ग्राउंड फ्लोर पर भी 2 कमरे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पर 5-5 कमरे हैं। और जो टेरेस वाला फ्लोर है, 5th फ्लोर जो है, उसके ऊपर भी 4 कमरे हैं। उसमें से 2 स्टोर की तरह यूज होते हैं और 2 शायद गेस्टों के रुकने के लिए यूज होते होंगे। और मौके पर हमें ये पता लगा कि ये जो बिल्डिंग है, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री से कोई ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट का कोई लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ था। और मैक्स लोग रुकते वो थे जो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं, वो इसमें रुके हुए थे। बाकी ने जब किया है, फायर फाइटिंग रेस्क्यू किया है, तो उसमें ये अंदर थे, कुछ भी थे और कुछ जो है ओपन स्पेस में जहाँ जो रास्ता लीड करता स्टेज की स्थिति में वहां पर कोई तैयारी नहीं है। तो देखिए, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है, हमारे साथ डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक साहब हैं। वो भी मौके पर उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब टीम वहां पर पहुंची तो आग बहुत ज़्यादा धधक चुकी थी। उनकी टीम अंदर दाखिल हुई। हर एक फ्लोर पर ना सिर्फ रेस्क्यू किया गया बल्कि आग को बुझाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर कि होटल की तरफ से कोई एनओसी नहीं थी, कोई फायर मेजर्स वहां पर नहीं थे, जिसकी वजह से आग को रोक पाना लोगों के लिए काफ़ी असंभव हो गया था। रास्ता ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से लोग वहीं पर ट्रैप हो गए और उन्हें बचाने के लिए जब फायर फाइटर्स पहुंचे तो कई लोगों की जान भी वहां पर जा चुकी थी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त मौके पर शुएब और अनामिका दोनों हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से आपको ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं। वहां पर फोरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई है। तमाम अब सबूत वहां से जुटाए जा रहे हैं ताकि असल वजह इसकी पता लगाई जा सके। लेकिन शुएब, अभी हमने सुना कि बेसमेंट में 2 कमरे बनाए गए थे। हर एक फ्लोर पर वहां पर लोगों के कमरे में भी इंतजाम था कि वो अपने लिए कुछ खाने पीने को बना सकते हैं। मतलब कि हर एक सुविधा वहां पर दी गई थी। लेकिन एक सुविधा जो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण थी कि फायर सेफ्टी फीचर्स वहां पर हो, मेजर्स लिए जाएं, वो मिसिंग था। बिल्कुल रोमिता, सवाल यही है कि होटल का जो मालिक है, कोई भी होटल का मालिक हो, वो ये ज़रूर करता है कि इस तरह की चीज़ें करे जिससे उसको मुनाफा हो, जिससे उसको इनकम ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमरे बना देगा, ये तमाम चीज़ें। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं ख़ासतौर पर सेफ्टी के लिहाज से, चाहे वो आपातकाल की कोई भी स्थिति हो, अगर इस तरह से इमरजेंसी कल कुछ होता है, आग लगती है या कुछ और भी इस तरह की स्थिति होती है, तो लोगों की ज़िंदगी को किस तरह बचाया जा सके, उसको लेकर उस तरह से इंतज़ाम नज़र नहीं आते। और यही वजह है कि आज इतना बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ। अभी की अगर बात करते हो, अभी देखिए कि अब कार्रवाइयों का जो दौर है वो ज़रूर यहाँ शुरू हो गया है। जो संबंधित एजेंसियाँ जितनी भी है दिल्ली सरकार की, वो पहुँची हुई है, वो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई दिखाई देने लगी है। सर्वे किए जा रहे हैं आसपास के पूरे इलाकों में। आप देखेंगे कल से या हो सकता है आज शाम से ही जो होटल दूसरे बने हुए हैं उनमें छापे पड़ने शुरू हो जाए, उनमें सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें, मैंने फिर कहा कि सवाल यही है कि हादसे के बाद क्यों होते हैं, पहले से इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए जाते ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। सामने देखिए कि पूरा जो एरिया है, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको नजर आएगा कि पुलिस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने भी होटल जो मालिक है उसके खिलाफ कानूनी एक्शन जुड़े हुए हैं। अतुल, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए रोमिता, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तो पूरा किस तरीके से घटना हुई, ये पूरी जांच जो है वो एफएसएल की टीम कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी एफएसएल की टीम है। और अभी क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो पूरे तरीके से जर्जर हो चुकी है, जिस तरीके से आग लगी, कई पार्ट जो है वो बिल्डिंग के नीचे गिर रहे हैं। इसलिए कारण है कि पहले जो लोग एफएसएल की टीम नीचे खड़ी हुई थी वो यहाँ से हट गई है। तो पूरा जो ये अग्निकांड हुआ, पूरा जो ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस अधिकारी जो है वो अलग से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने सबसे पहले शुरू में ये बात बताई थी कि कैसे
से यहाँ पर गद्दे जो है वो बिछाए गए जब लोग ऊपर से कूद रहे थे। कई हमने देखा कि फॉरेन नेशनल्स थे वो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर रहे थे। बाकायदा जो आसपास के लोग हैं उन्होंने वहां पर गद्दे लगाए ताकि वो लोग ऊपर उसके गिरे तो उनके चोट ना लगे। लेकिन कई लोग क्योंकि पूरे तरीके से जो धुआं जो है वो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर भर गया था। पूरे जो फ्रंट के विजुअल है मैं वो आपको दिखा रहा हूं कि ये जो पूरा बीएनबी था, आप देखिए ये पूरी बेसमेंट और प्लस ये 5 मंजिला ये इमारत है। यहाँ पर जब आग लगती है, क्योंकि हमने कई विजुअल जो मोबाइल विजुअल लोगों ने यहाँ पर बनाए उसके अंदर हमने देखा कि जो बाहर तारे हैं उसके अंदर आग लगी थी और उससे ये आग जो है होटल की तरफ गई जिससे इस पूरे होटल के अंदर आग लगी। ये कई विजुअल के अंदर दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं भर जाता है, पूरी बिल्डिंग जो है वो धू-धू करके जलने लगती है। लोग जो खिड़कियों से नीचे कूदते हैं, खिड़कियों से कूदने के बाद कई लोगों को जब फायर ब्रिगेड यहाँ पर आती है, क्योंकि 8:50 की कॉल थी फायर ब्रिगेड को, करीब 9:15 बजे करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती है और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि जो आम लोग थे, जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, वो पहले से ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनके पास पानी था, जितना भी हो सकता था वो कर सकते थे। और आप सामने देखेंगे ये पूरा होटल है और उसके सामने ये पूरे यहाँ पे आप देखेंगे कई ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बिल्कुल जो होटल और ये पूरा जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ये बिल्कुल आमने सामने है और यहाँ पर इस तरीके से जो बिजली की तारें हैं उनमें आग लगने की घटना होती है और उसके बाद होटल के अंदर पूरे के अंदर आग लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफएसएल की टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है। पूरे होटल का इन्होंने मुआयना किया और एफएसएल की टीम जो है वो यहाँ से निकली है। तो आप देख सकते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, ये अब एफएसएल की टीम यहाँ से निकली है। तो पूरी जांच यहाँ पर किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, ये तमाम तफ्तीश एक एक एंगल की यहाँ पर जांच करने के लिए पुलिस एफएसएल की टीम जो है वो यहाँ पर है। और अभी आप देखेंगे और भी यहाँ पर पूरा जो बिल्डिंग जब आग लगी तो पूरी बिल्डिंग एक करीब 15 से 20 मिनट के अंदर जो पूरी बिल्डिंग है वो आग के हवाले हो जाती है। आग बुझाने की कोशिश की जाती है लेकिन कई बार जिस तरीके से कई प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे थे कि कुछ सिलेंडर थे उनके अंदर ब्लास्ट होता है, जो कमरे क्योंकि बेसमेंट के अंदर आग लगती है और पूरी आग जो है ऊपर तक फैल जाती है जिससे जो लोग इसके अंदर थे वो लोग निकल नहीं पाते हैं। और उसके बाद क्योंकि बाहर ये जो तारे आप देख रहे हैं, हमने कई विजुअल के अंदर देखा इन तारों के अंदर आग लगी हुई थी तो लोग अंदर पूरे तरीके से फंस चुके थे और हालात ये बने कि जो 40 लोग निकाले गए उनमें ज्यादातर को मैक्स हॉस्पिटल ही भर्ती कराया गया था। उनमें से 21 लोगों की इस दर्दनाक हादसे के अंदर मौत हो गई। तो अभी क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर जो एफआईआर है वो दर्ज कर लिया, तफ्तीश इस पूरे मामले के अंदर की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी, क्योंकि एनओसी नहीं था फायर का इस पूरे होटल के पास। अच्छा अतुल, क्योंकि एके मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जैसे उनके पास कॉल पहुंची, टीम यहाँ पर पहुंची तो कई चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा क्योंकि एक ही गेट था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक था, बिजली कटने की वजह से लॉक हो गया। लोगों को मौका तक नहीं मिला कि वो अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी जद्दोजहद भी कर सके। यानी कि हर लेवल पर इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में लापरवाही बरती गई। कोई सेफ्टी मेजर वहां पर नहीं था जिस वजह से लोग अपनी जान बचा सके। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये आप जो देखेंगे ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है, ये जो रोड है मैक्स हॉस्पिटल वाला रोड है। तो यानी कि सुबह यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। पीक आवर्स थे करीब 9 बजे, करीब 8:51 के करीब जो है वो फायर को कॉल मिलती है, पुलिस को कॉल मिलती है और ये पूरा मैक्स हॉस्पिटल वाला रोड है, मैक्स साकेत वाला रोड, और यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जो है वो सुबह जाम होता है। अंदर के अगर हालत दिखाएंगे तो ये जो होटल है ये बिल्कुल ठीक जो मैक्स साकेत है उसके उसी रोड पे ठीक सामने की तरफ है। यही कारण है कि जो मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आते हैं उनकी देखभाल करने वाले ज्यादातर लोग यहाँ पर जो है वो रूम बुक करते थे। अगर मैं गलियों की बात करूं, जैसे हमने सुबह भी इन गलियों के अंदर दिखाया, जब हम उस तरफ, क्योंकि काफी लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी अग्निकांड हुआ, तो ये जो खिड़कियां साइड में है वहां से लोग नीचे कूदते हैं और गद्दे आप देखेंगे यहाँ पर आगे गद्दे रखे हुए हैं। इन्हीं गद्दों को यहाँ पर लोगों ने आगे किया ताकि अगर ऊपर से कोई लोग कूदे तो उनके ऊपर जाके गिरे, उनके चोटें ना आए। लेकिन कई लोग, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था, लोग का दम अंदर घुटा, कई लोग जल के अंदर जो है अंदर जलने से उनकी मौत हो गई। तो 21 लोगों की मौत। और उसके बाद ये पूरी घटना, क्योंकि पुलिस जब यहाँ पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब यहाँ पर पहुंची, तब तक बहुत हालत जो है वो खराब थी और जो पूरी बिल्डिंग है वो आग के हवाले थी। आग ने चारों तरफ से बिल्डिंग को घेरा हुआ था, तो काफी दिक्कतें फायर ब्रिगेड को इस आग को काबू करने के लिए आई। लेकिन आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी तस्वीरों में दिखाया कि ये जो होटल है और ठीक इसके सामने ये पूरा ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखे हुए हैं। जो विजुअल दिख रहे हैं, जो वीडियो में कहीं दिखे, उसके अंदर हमने देखा था कि इन्हीं बिजली की तारों में आग लगी जिससे आग जो है वो पूरी फैली। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच जो है अभी होनी है, किस तरीके से पूरी घटना हुई। हम देख रहे हैं कि वहां पर भी सीढ़ियां लगाकर कई तारें जो है वो यहाँ से अब हटाई जा रही हैं। बिजली विभाग के लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब ये घटना होती है तो 10 से 15 मिनट के अंदर आग पूरे तरीके से फैल जाती है। आसपास के लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, पानी आग बुझाने की कोशिश करते हैं। कई लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे थे, कई लोग घर से गद्दे लेके आए, उन्होंने गद्दे यहाँ पर बिछाए ताकि जो लोग है वो उसके ऊपर कूद सके।
लेकिन आग एकाएक फैली, पूरी जो बिल्डिंग है वो आग अपने आगोश में ले लेती है और उसके बाद जितने भी लोग अंदर थे, क्योंकि लगभग बताया जाता है कि काफ़ी कमरे इसके अंदर बनाए गए थे और उसके अंदर लोग निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। यही कारण रहा कि इस दर्दनाक हादसे के अंदर 21 लोगों की मौत हो गई। तो पूरी जो घटना, जब ये पूरी पुलिस को कॉल जाती है, हमने ये भी देखा कि आसपास भी इसी तरीके के होटल B&B बने हुए हैं जहां पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो मैक्स साकेत के अंदर जिनके परिजन जो है वो एडमिट है और वो यहाँ पर इस तरीके से रूम लेकर यहाँ पर रहते हैं ताकि वो तीमारदारी उनकी कर सके, जब भी उनको जरूरत हो तो वो हॉस्पिटल पहुंच सके। तो अब क्योंकि 21 लोगों की मौत हो चुकी है, तमाम आरोप प्रत्यारोप इस पूरे मामले के अंदर हो रहे हैं। कई लोग इंजर्ड हैं, जो क्रिटिकल इंजर्ड हैं, उनकी भी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। आप समझिए कि आंकड़ा और अभी बढ़ सकता है। अभी जो शुरुआती आंकड़ा है उसमें 21 लोगों की मौत हुई है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, होटल के जो मालिक है उनकी पहचान कर ली गई है, उनको वो निश्चित रूप से जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और ये पूरा जो अग्निकांड हुआ है उसकी जो पूरी इंक्वायरी होगी तो ये चीजें पता लगेगी, इंक्वायरी होगी, वजह सामने आएगी, जिम्मेदारों को सजा भी होगी, लेकिन ये हादसे कब रुकेंगे यही बड़ा सवाल है। मालवीय नगर से कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। आग लगने के बाद बिल्डिंग से जान बचाने के लिए कैसे लोग कूद रहे थे, उस समय का क्या मंजर था वो आप इन तस्वीरों में देखिए। ये पूरी बिल्डिंग जो कि 5 मंजिला बताई जा रही है, लोग देखिए वहाँ पर किस तरीके से आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर हुआ और लोग वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते हुए नजर आए हैं। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने वहाँ पर गद्दे बिछा दिए थे ताकि जो लोग ऊपर से कूद रहे हैं उन्हें चोटें ना आए। अनामिका के पास लिए चलते हैं आपको। अनामिका भी लगातार वहां से तस्वीरें और अपडेट आपको दे रही है। अनामिका, बेसमेंट को लेकर बार बार सवाल हो रहा है कि बेसमेंट में कमरे बनाए गए थे, आग वहीं से बढ़ गई और उसके बाद पूरी बिल्डिंग में लग गई। बेसमेंट में क्या चल रहा था? अब बिल्कुल हम आपको बता दें कि इन 5 मंजिल जो आप देख रहे हैं ये होटल की मिकासा इन की, इसमें हर एक फ्लोर पर एयरबीएनबी बनाए गए थे और 1 BHK के एयरबीएनबी थे जिसमें हर एक सुविधा थी, यानी सिलेंडर रखे गए थे, गैस था, बेड था, फ्रिज था, टीवी था, AC था। आप ये देखिए कि बेसमेंट में तक सिलेंडर रखा हुआ था, बेसमेंट में किचन था और ये कहा जा रहा है कि ब्लास्ट जब हुआ तो नीचे से आग ऊपर की तरफ बढ़ने लगी और जो ऊपर के लोग थे वो ऊपर ही फंसे रह गए। 2nd और 3rd फ्लोर में जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए निकलना मुश्किल हो गया और तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं जो स्थानीयों ने हमारे साथ शेयर की है कि 3रे फ्लोर से जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो ऊपर रह रहे थे अपने बच्चों के साथ, उन्होंने कूदना शुरू किया क्योंकि आग में वो झुलसने वाले थे, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्होंने खुद को ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाना जरूरी और बेहतर समझा। ऐसे में उन्हें चोट भी आ सकती थी लेकिन लोगों ने उनकी मदद की, इसलिए लगभग 20 ऐसे लोग हैं जिनकी जान बच गई और वो अभी सुरक्षित है। हालांकि वो एक ट्रॉमा में है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अग्निकांड देखा है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब राजधानी दिल्ली में एक होटल खुलता है, एक रेस्टोरेंट खुलता है तो उसकी परमिशन ली जाती है। बाकायदा यहाँ पे एक 5 मंजिला होटल बन गया और किसी को खबर भी नहीं हुई। केवल 7 कमरों की इजाजत थी और 5 मंजिल तक हर एक फ्लोर पे 2-2 एयरबीएनबी बना के चलाए जा रहे थे, ऑनलाइन लिस्टेड किए गए थे। किसी ने कोई इंस्पेक्शन नहीं किया, किसी ने कोई दौरा नहीं किया या फिर नजरअंदाज किया गया। और इस जो कृत्य है, ये जो घटना है, इसमें सब शामिल है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर MCD हो या फायर विभाग हो, क्योंकि फायर विभाग की NOC ली जाती है। फायर विभाग चेक करती है कि यहाँ पे हर तरीके से फायर डिपार्टमेंट, दमकल की गाड़ियां पहुंच सकती हैं कि नहीं। अगर ये होटल चल रहा था, इसकी NOC नहीं थी, तो जो इससे बगल में लगा हुआ है, जहां पे आप देखिए मेरे कैमरा पर्सन अमित, टू लेट जहां पे लिखा हुआ है, नीचे आपको शटर नजर आ रहे हैं, वहां पर भी कमर्शियल बिल्डिंग है। ये किसी का घर नहीं है बल्कि कमर्शियल बिल्डिंग है और अगर उस बिल्डिंग में आग लगती है रौमिता, तो वहां तक तो फायर डिपार्टमेंट की हाइड्रोलिक मशीन भी नहीं पहुंच सकती। वहां पर भी हर फ्लोर पे आपको AC नजर आएंगे, यानी कोई ऊपर रह रहा है। ऐसे में अगर मिकासा में आग लग सकती है और ये अगर आग फैल के आगे
आगे दूसरी तरफ जाती तो वहाँ फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो असमर्थ होती आग बुझाने में। ऐसे में सवाल ये है कि इस जगह पे कितने ऐसे होटल और एयरबीएनबी अभी बने हुए हैं जिसके फायर डिपार्टमेंट को, एनसीडी को, दिल्ली पुलिस को खबर ही नहीं है और वहाँ पे इसी तरीके से लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। 18 लोगों को तुरंत मैक्स पहुंचाया गया जो जिन्हें ब्रॉड डेड उसी समय घोषित कर दिया गया। परिवार में गुस्सा है, लोगों के बच्चे मरे हैं जो अपने परिजनों को देखने के लिए मैक्स अस्पताल में आए थे और ये सोच के यहाँ रह रहे थे कि वो अस्पताल के पास रह रहे हैं, लेकिन उनको जब आज सुबह उनकी आंख खुली तो होटल में आग लगी। फायर डिपार्टमेंट कह रही है कि वो समय पर पहुंची है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय हैं वो बता रहे हैं कि फायर डिपार्टमेंट की टीम समय पे नहीं। फायर डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि 51 आधा घंटा 40 मिनट में आ गई थी, उन्होंने अपना काम सही करा। ये तो है नहीं कि उड़न खटोला एकदम आ जाएगा, जाम भी मिलेगा, ड्रेस भी पहनेगी, चलाएंगे भी, रेड लाइट भी है। 51 मिनट में तो यहाँ सब कुछ तो मैम अगर वो स्टेशन ही दूर हो और रास्ते में मंत्री तो आ नहीं रहा जो रोड साफ हो जाएगा। फिर भी मैम फायर ब्रिगेड ने बहुत बढ़िया काम उतना करा, एकदम फटाफट उन्होंने शटर तोड़ा, सब कुछ करा। वो उन्होंने करा, हमने जो करना था वो हमने कर दिया। उन्होंने बिल्डिंग के बगल में भी एक बिल्डिंग है जो हमें दिखाई दे रही है, वहाँ तक तो फायर ब्रिगेड की टीम जा ही नहीं सकती है। यहाँ पे बहुत संकरी गलियां। हाँ, गलियां बहुत छोटी है, छोटी वाली भी आई है, छोटी वाली जहाँ तक उनकी रेंज गई है उन्होंने मारा है, उन्होंने फुल हेल्प करी है, उनका कोई दोष नहीं है। हमारे पास सब वीडियो है। आपके पास वीडियो है? कुछ लोग जो है वो ऊपर से कूदे, एक कूदने वाली हमारे पास सब है, जितने अनामिका, क्योंकि ये स्थानीय है तो जाहिर तौर पर कभी ना कभी होटल में जाना आना हुआ हो, तो उनसे जरा ये पूछिए कि उन्होंने होटल के अंदर क्या देखा था, बेसमेंट में वहां पर क्या हो रहा था, कितने कमरे हर एक फ्लोर पर बनाए गए थे, क्या कोई सेफ्टी मेजर्स वहां पर थे, किसी तरह की लापरवाही उन्हें नजर आती थी? आप भैया उस समय वहाँ पे थे जब आग लगी थी? जी। अंदर जाने की कोशिश की थी? नहीं, क्यों? ये अंदर हम गए थे जब चदरों में लाए हैं, क्योंकि टफन गिलास टूट नहीं रहे थे, रॉड वॉड ईंट वीट हमारी टूटे नहीं, तो वो चदरों में लपेट के सीढ़ी से घसीट लिया, क्योंकि आंच लग रही थी ना, गर्म था। बेसमेंट पे गए थे? बेसमेंट में से आग लगना शुरू हुई है, मेन प्रोसीजर वहीं से शुरू हुआ है। बंदे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से कूद के, जिनकी वीडियो हमने दिखाई है, हम बार वीडियो हम देख चुके हैं। क्या चल रहा था बेसमेंट में? इतना तो देखा नहीं पता, हम तो सब लग चुकी जब आगे हमने, और जब ये आग बुझी उसके बाद गए हम, ये नहीं कहेंगे हम आगे में घुस गए, हम कोई वो नहीं है कि हम घुस गए। हम जब थोड़ी कम हुई, क्योंकि वहां से लेके लगभग कितने लोग थे? ये देखो ना आप, ये देखो इतनी आग में कौन घुसेगा। आप वहाँ खड़े हो ना, हम वहाँ पे खड़े थे, वहाँ तक आँच आ रही थी, कम से कम भी 200-300 मीटर दूर तक इसकी आँच आ रही थी। बेसमेंट में कितने लोग थे उस समय फंसे? इतना नहीं मुझे पता कितने थे, जितने हमसे हुआ हमने सब निकाल जो पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा मदद करी है। हाँ, ये लोग हैं जो सुबह से यहाँ पे हैं और लोगों की मदद कर रहे थे, इन्होंने ही अधिकतर लोगों को बाहर निकाला और बेसमेंट में लोग फंसे हुए थे। ये साफ है, लोगों का कहना है आग बेसमेंट से फैली, लेकिन बेसमेंट में भी एयरबीएनबी था, ये बताया जा रहा है। और दोबारा अभी आप देखिए कि फायर डिपार्टमेंट की टीम, एनडीआरएफ की टीम अब यहाँ पे पहुंची है, क्योंकि अभी आग बिल्डिंग जो है वो आग के कारण धधक रही है। ऐसे में अंदर जाके और साक्ष्य जुटाना फॉरेंसिक की टीम के लिए काफी मुश्किल रहा है। मौके पर पहुंची है, वहां से एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि सरकार और सिस्टम की लापरवाही की वजह से यहां पर 21 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अब आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या इन कार्रवाइयों से इस तरह के हादसे रुकते हैं, यही बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।